हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया टॉपिक सेंसस ऑफ इंडिया देखने वाले हैं, यानी भारत की जनगणना। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेंसस। यानी सेंसस क्या है? सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पीपल लिविंग इन ए कंट्री। यानी सेंसस किसको बोलते हैं? जनगण यानी जनगणना किसी देश में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित जानकारी का संग्रह और संकलन और विश्लेषण। एनालाइजिंग क्या होता है? विश्लेषण। तथा पब्लिशिंग क्या हो गया? प्रकाशन करने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई? सेंसस क्या है? तो जनगणना किसी देश में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित जानकारी का संग्रह, संकलन और विश्लेषण तथा प्रकाशन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, सेंसस समझ आया। उसके बाद क्या है? सेंसस के जो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? सेंसस इज ए हेड काउंट ऑफ द पीपल। यानी क्या है? जनगणना लोगों की आधिकारिक गणना है। ठीक है, जनगणना क्या होती है? लोगों की आधिकारिक गणना है। फिर उसके बाद देखा है इट इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है, कराई जाती है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी क्या है? इससे सरकार को देश के विकास हेतु जो भी योजनाएं होती हैं, यानी प्लानिंग योजनाएं, और मेकिंग पॉलिसी यानी जो भी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 10 ईयर्स। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी सेंसस कितने साल में होती है? तो 10 साल में कंडक्ट करवाई जाती है। और ये एकदम कलरफुल अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। ये अपने सौर्य एकेडमी का जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड पीडीएफ डाल दी जाएगी। अच्छे से कर लें, पहले इसके आप हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं और फिर अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो अब हम अपना आगे टॉपिक देखते हैं। एकदम अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं। और 15 दिन बाद, यानी कह सकते हैं 1 अगस्त तक, आपकी ये जो जीके की बुक भी लॉन्च हो जाएगी। आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी हम अपने टॉपिक देखते हैं। सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 10 ईयर्स। यानी सेंसस को कितने सालों में कंडक्ट किया जाता है? हर 10 साल में। ठीक है। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। यानी भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में, 1881। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस, यानी भारतीय जनगणना के जनक कौन है? तो हेनरी वोल्टर। क्या नाम है फादर ऑफ इंडियन सेंसस का? हेनरी वोल्टर। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो क्या है? जनगणना किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है? यानी जनरल एवं जनगणना आयुक्त, यानी कौन कौन होते हैं? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है, ऑफ इंडिया। और ये कौन से कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? यानी मंत्रालय के अंदर आती है। तो कौन सा मिनिस्ट्री है? तो होम अफेयर्स। ये काफी बार पूछा गया और ये गलत भी होता है बच्चों का। ठीक है, यानी होम अफेयर्स से इसको कंडक्ट करवाते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी? सेंसस इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। यानी भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा, यानी डेमोग्राफिक क्या होता है? जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण एक्सरसाइज क्या आती है? सर्वेक्षण है। ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है वाई सेंसस इज इम्पोर्टेंट। यानी जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या है? इट प्रोवाइड्स
एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, क्या होती है, जनसंख्या से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध करवाती है, एक्यूरेट आंकड़े देती है। इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी जो भी प्लान्स होते हैं, यानी जो भी योजनाएं होती हैं और जो भी नीतियां होती हैं उनको प्रिपेयर किया जा सके, यानी विकास योजनाएं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। एक मिनट रुको, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, यानी जो भी हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं और जो भी अपनी फैसिलिटी यानी सुविधाएं का उचित प्रॉपर यानी उचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किया जा सके, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज, यानी यानी क्या है इसमें, क्या देखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या परिवहन और हाउसिंग, आवास, आवास और फिर क्या जो भी अन्य आवश्यक सेवाओं की योजना बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा है, इट हेल्प्स इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज, यानी क्या सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के अध्ययन में उपयोगी है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, इट इज यूजफुल फॉर रिसर्च historians एंड स्टैटिस्टिशियन, यानी क्या होते हैं, जो भी शोधकर्ताएं होते हैं और जो भी इतिहासकार होते हैं और जो भी क्या होते हैं सांख्यिकीविद, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जनगणना क्या क्यों जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्टेड, यानी जनगणना में एकत्रित की जाने वाली जानकारी, यानी क्या किस प्रकार का डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस में। अभी सेंसस चल रही है, अभी पीछे मई के महीने में हुई है और अभी एक बार दोबारा से इसका वो कब होगी, फरवरी में, ठीक है। तो क्या क्या कलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पीपल्स, फिर एज और सेक्स भी पूछा जाता है, यानी मेल है या फीमेल, या लिटरेसी पूछा जाती है, यानी कितने शिक्षित हैं आप, और फिर एजुकेशन यानी शिक्षा पूछी जाती है, ऑक्यूपेशन यानी जो भी आप काम करते हैं, व्यवसाय, हाउसिंग एंड एमिनिटीज, यानी जो भी आवास और एमिनिटीज यानी मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हैं, फिर जैसे एसी है, कूलर, आपके घर में क्या क्या है, ये भी पूछा गया था अभी जनगणना के टाइम पे, तो वही बताएगा इसमें। फिर देखा है लैंग्वेज यानी भाषा, रिलीजन धर्म, और क्या है आपकी कास्ट वगैरह यानी जाति, ये सब डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस में, ठीक है। फिर देखा है मेमोरी ट्रिक, ये इम्पोर्टेंट है, बता रखा है तो कर लिया। एनडी बताया था ना, एनडी कौन था, बताओ, फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ठीक है। एनडी वेल्टर, 1881 क्या था, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया, यानी भारत की पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। अब भी नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से ये समझ तो आ रहा होगा और नोट्स भी ठीक समझ आ रहे हैं, अगर कुछ गलत लगे या सुधार करने की जरूरत हो तो बता दें। एक्यूरेट डाटा एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी स्टिक आंकड़े और सख्त राष्ट्र, ठीक है। अभी पेज नंबर 2 पे पहुंच गए हम, पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये देखो क्या दे रखा है, यानी जो भी करते हैं, यानी सेंसस, एक मिनट,
यानी जो जनगणना 2011 की थी वो बताई गई है, उसके इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं। अभी वाली 2027 वाली तो अभी आई नहीं है ना। देखो रेफरेंस ईयर इसका क्या था, 1 मार्च 2011 था, ठीक है। और फिर ये कौन सी थी, 15 नंबर की 15 सेंसस ऑफ इंडिया, यानी 15वीं भारत की जनगणना थी। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि कौन से नंबर की हुई थी 2011 में और अब कौन से नंबर की चल रही है, तो 16वीं चल रही है, ठीक है। कंडक्टेड इन 2 फेजेज, यानी 2 फेजेज में थी हाउस लिसनिंग ऑपरेशन, यानी 1 अप्रैल से 30 दिसंबर 2010 तक। फिर अभी जैसे देखो मई में हुई है, और उसके बाद की शायद फरवरी में होगी अभी 2027 में, ठीक है। फिर क्या था, पॉपुलेशन एनुमरेशन, ये हुई थी 9 टू 28 फरवरी 2011, ठीक है। फिर देखा conducted by office of the registrar general and census commissioner इंडिया, और रिलीज कब हुई थी, 31 मार्च 2011 को, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये दिए गए हैं फैक्ट्स, वैसे नॉर्मल पूछे तो नहीं जाते आपके एग्जाम में, पर हाँ ये जरूर पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर की जनगणना हुई थी 2011 में, ठीक है। फिर जो भी हाइलाइट्स पॉइंट है सेंसस 2011 के, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 121.02, यानी 121.02 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या। यानी इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी भारत का दूसरा सबसे अधिक, यानी विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। यानी सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना, ठीक है। एक बार तो रिपोर्ट आई थी कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, वैसे ऑफिशियली कुछ नहीं था, वो कुछ वहाँ की वहाँ की किसी उसने वहाँ की कोई पत्रिका थी, उसने बताया था ये कि ये हमने भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में, ठीक है। वैसे ऑफिशियली कुछ नहीं आया था, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर क्या आता है, डेक्टल ग्रोथ रेट, यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई, यानी कितनी वृद्धि दर हुई, तो कितनी हुई थी, 17.64, यानी 17.64%, ठीक है, दशक की जनसंख्या वृद्धि। फिर ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हाइलाइट्स, ये सारे इंपोर्टेंट है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितनी हिस्सेदारी है, तो कितनी है, 17.5% अप्रोक्स, यानी 17.5%, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 83.3 करोड़, और अर्बन यानी शहरी कितनी है, 37.7 करोड़, और टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी कुल परिवार कितने हैं, तो 24.39 करोड़, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, और ये पहले 4 पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट, यानी टोटल पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, यानी 121 करोड़ 1,93,422 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग था ये। सेक्स रेशियो क्या था, 943 फीमेल्स थी कितने पर, 1000 मेल्स पे, ठीक है।
और 2001 में कितनी थी 933, ठीक है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और ये 2001 में कितनी थी 324, ठीक है। फिर रिलीजन यानी भारत में जो भी धर्म है 2011 में के अकॉर्डिंग हिंदू कितने थे 79.8% और मुस्लिम कितने थे 14.2% और क्रिश्चियन कितने थे 2.3% और सिख कितने थे 1.7% और अदर्स जो भी वो कितने थे 2.02%, 2.2% थे, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं हिंदू धर्म के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यानी मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है यूपी में। जो भी भारत की कुल जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग यूपी में कितनी है 19.98%। फिर अभी ये डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट याद कर लो कि किस में ज्यादा है। कई बार 3 या 4 स्टेट दे देते हैं और उनमें क्या कहते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसमें है यूपी में, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में और तीसरे पे बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। कम से कम 5 तो जरूर याद रखो, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है सिक्किम में, ठीक है। और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं यूटी में तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है दिल्ली में, फिर पुडुचेरी में, फिर चंडीगढ़ में। दिल्ली दिल्ली याद रख लो, इसमें यूटी का तो नहीं पूछा जाता, तो दिल्ली अकेला याद रख लो। और स्टेट जरूर पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे यूपी में, फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद कहाँ पे है बिहार में और फिर कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में और फिर कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर इस सबसे ज्यादा यूटी में कम कहाँ पे है अंडमान निकोबार में। फिर मेमोरी ट्रिक दे रखी है कि 2011 में 15वीं सेंसस हुई थी और इंडियाज प्रोग्रेस, ठीक है। डिड यू नो द सेंसस ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सरसाइज इन इंडिया डाटा कलेक्शन इन द वर्ल्ड। क्या दे रखा है इसमें, यानी भारत की जनगणना विश्व के सबसे सबसे बड़ा डा, डाटा संग्रह अभियानों में से एक है, ठीक है। The census of India is one of the biggest exercise in data collection in the world। उसके बाद देखा उसके बाद आता है कि क्या हो गया इसका, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी थी 121 करोड़, याद रख लो बस सीधा। फिर मेल की कितनी थी 62.37 और फीमेल की 58.65, ठीक है। फिर डेक्टल ग्रोथ रेट कितनी है तो 17.64। और एक बार ये नेगेटिव वाला ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना काफी बार। रिड्यूस्ड फ्रॉम 21.54% इन 1991 टू 2001। रिड्यूस यानी कम हुई थी एक बार 1991 से लेकर 2001 तक, ठीक है।
फिर आता है इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। ये तो बताया दिया, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, दूसरा। इंडिया सेक्स रेशो कितना है, 943 भारत का, और 2001 में कितना था, 933। फिर हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे, ये पूछे जाते हैं दोनों। केरला में 1084 है, 1084, और लोवेस्ट कहाँ पे है, हरियाणा में। अपने हरियाणा में सेक्स रेशो सबसे कम है, 877। ठीक है, इसलिए वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी अभियान था वो हरियाणा के पानीपत से चलाया गया था। अभी ये बताना कब चलाया गया था, ठीक है, 2015 में चलाया गया था। अब तारीख आप लोग बताना। फिर आता है लिटरेसी रेट 2011, ठीक है, 2011 में। ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितनी थी, 74.04, यानी कुल साक्षरता दर कितनी थी, यही पूछी जाती है ज्यादातर, की 74.04। मेल की कितनी थी, 82.14। फीमेल की कितनी थी, 65 एंड 65.46। हाईएस्ट ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, केरला की, और सबसे कम कहाँ की है, बिहार की। ये ना, ये जो स्टेट के नाम है यही पूछा जाता है, ये डाटा तो बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और 2001 में कितना था, 324। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की, 1102 लोग, और सबसे कम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की, 17। ये याद रखना, कहाँ की हाईएस्ट डेंसिटी बिहार की, और ज्यादा सबसे कम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। लिटरेसी रेट ज्यादा कहाँ की है, केरला की, और कम कहाँ की है, बिहार की। ठीक है, सेक्स रेशो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरला में, और कम कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे, ये तो बता ही दिया था। एक मिनट रुको, आपको ये बताया था ना कि 5 ऊपर से याद रखना, 5 में से तो ऊपर से कौन कौन से हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, और नीचे से कम कौन कौन से, सबसे कम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और नागालैंड। ठीक है, टेरिटरीज में यूटी में याद रखना दिल्ली की सबसे ज्यादा है, इतना ही याद रखना। फिर सेंसस इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद देखो, यानी सेंसस 2011 was the 15th census of India. It was conducted in two phases. It provides useful information for planning, policy making and development of the country. ये तो आप लोग पहले बता दिया, जो भी योजनाएं होती है, पॉलिसी होती है, भारत के विकास में, देश के विकास में, उसके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल, जो भी लाभदायक इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करवाता है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या वृद्धि किसी देश की प्रगति का महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, फिर क्या देखा है, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल की 83.3 और अर्बन की में 37.7, ये छोड़ दो। फिर क्या देखा, सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो अभी अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे आ गए थे हम, यहाँ पे क्विक फैक्ट्स ये बता रही थी मैं आपको। सेंसस इज नॉट जस्ट काउंटिंग पीपल, इट इज काउंटिंग द नेशन फ्यूचर्स, यानी जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र के भविष्य की योजना बनाने का आधार है, एक बेस है एक प्रकार से। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ गए थे। हर पेज पे आपको क्विक फैक्ट दे रखे हैं, यानी जो भी की पॉइंट्स हैं, ताकि बार बार रिवीजन होता रहे।
क्या देखा है, सेंसस इज द ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन एवरी 10 years। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, 1881। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है, एनी वॉल्टर। और 15th सेंसस इन इंडिया वाज कनेक्टेड in 2011। It was conducted in two phases, or it is conducted by Office of the Registrar General and Census Commissioner India under Ministry of Home Affairs. It helps the government in planning, policies making and development. और सेंसस टू 2011 एट ए ग्लांस। फिर सेंसस 2011 एट ए ग्लांस क्या दे रखा है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये यार 2011 यार 2011 at a glance 2011 at a glance रेफरेंस ईयर क्या है, 1 मार्च 2000 क्या है। और कंडक्टिंग, चलो ये करवा दिया था, 121 करोड़ है। और डेक्टल ग्रोथ रेट कितनी है, 17.64। सेक्स रेशियो 943। लिटरेसी 74.04। पॉपुलेशन डेंसिटी 382। टोटल सोल्ड कितने, 24.39 यानी 39। एंडी एंडी वोल्टर इसके वो थे फादर। 1881 में फर्स्ट कंप्लीट हुई थी। और ये सब पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। तो अभी आगे देखते हैं, सेंसस इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोगों को बता दिया था, तो ये बताने की जरूरत नहीं दोबारा। मोस्ट पॉपुलर स्टेट यूपी है। लिस्ट कौन सा है, सिक्किम। और ये पूरा अपना जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है, केरला में। और लोवेस्ट कहाँ पे है, हरियाणा में। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, केरला में। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, बिहार। फिर क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, बिहार में। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और मोस्ट पॉपुलस यूटी कौन सा है, दिल्ली। और कम कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। और थोड़ी आज बीच में वीडियो में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अपनी वीडियो अपने स्कूल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी बीच में दिक्कत हो रही है, तो एडजस्ट कर लेना। अभी आगे देखते हैं, सेंसस टर्म्स यानी पॉपुलेशन क्या होता है, यानी जो ये आप लोगों को बार बार जो टर्म्स आ रहे हैं इनके बारे में भी सबसे पहले पता होना चाहिए। ये बताना तो पहले चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब बता देते हैं, अब आगे आई है तो ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या यानी टोटल नंबर ऑफ लिविंग पीपल इन ए कंट्री, यानी किसी देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। फिर आता है टेक्टल ग्रोथ रेट, यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन लास्ट 10 years, यानी क्या होता है, पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत, ठीक है। फिर आता है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, यानी क्या होता है, यानी सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। फिर आती है लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 7 years, यानी 7 साल से ऊपर होना चाहिए।
साक्षरता दर में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर लोगों का प्रतिशत, ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। फिर आता है हाउस होल्ड, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हाउ यूजुअली लाइव टुगेदर एंड देयर मील्स फ्रॉम ए कॉमन किचन, यानी एक साथ रहने और भोजन करने वाले परिवारों का समूह। अब वन लाइन में दिए गए हैं, सेंसस इज द लार्ज डेमोग्राफिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, जनगणना विश्व का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है और ये 10 ईयर में कंडक्ट होती है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में, फादर ऑफ सेंसस हेनरी वोल्टर। और 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। और कंडक्ट कब हुई थी? 2 फेज में। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और पहले पे कौन आता है? चाइना। और सेंसस डाटा इन प्लानिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स एंड अदर फैसिलिटी, यानी जनगणना के आंकड़े स्कूल, अस्पताल, सड़क, परिवहन और अन्य विकास योजनाओं का निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। स्टिक यानी एक्यूरेट सेंसस, बेटर प्लानिंग, स्ट्रॉन्गर नेशन, यानी स्टिक जनगणना होगी तभी बेहतर योजनाएं बनाई जाएंगी, अच्छी बेटर योजनाएं प्लानिंग तैयार होंगी और उसी से क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी मजबूत राष्ट्र तैयार होगा उसी से, ठीक है। उसके बाद आता है, अभी जो भी थ्योरी पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 मिनट रुको, कितने? 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अभी इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेंसस की द ऑफिशियल ऑफ पॉपुलेशन क्या है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो कितने में बताई थी आप लोगों को? नहीं, वो ये नहीं, 1 मिनट रुको, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया ये तो। यानी सेंसस इज द ऑफिशियल, 1 मिनट रुको, ये सेटिंग नहीं हो पा रही इसकी। Census is the official count of a population. Census is conducted once in every 10 years. फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में। और वो इज नोन है द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो कौन है भारत जनगणना के जनक? कौन है? हेनरी वोल्टर। और 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। सेंसस 2011 रेफरेंस डेट इज कब है? तो इसकी रेफरेंस डेट कब बताई थी? 1 मार्च 2011, ठीक है। फिर क्या सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन कितने फेज में होती? 2 फेज में, काफी बार बता दिया है। और 1 मिनट रुको,